पिछले 30 दिनों में मुझे 29 बार मौत के घाट उतारा जा चुका है और आज मेरा 30वां दिन है। आज मुझे 30वीं बार मारा जाएगा। मुझे नहीं पता मेरे साथ अचानक ये सब कैसे हो गया। मैं तो अपने आप को एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न मानता था, कभी किसी का बुरा नहीं करता था। यहाँ तक कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मक्खी तक नहीं मारी थी। ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। पिछले 30 दिनों से मैं इस छोटे से वीरान पड़े कमरे में बंद हूँ। ये सारे दिन भी मैं इसीलिए गिन पा रहा हूँ क्योंकि इस कमरे में मेरे पास एक कंप्यूटर है, एक बहुत पुराना सा कोई कंप्यूटर। देखने से लगता है कि ये कम से कम 15-20 साल पुराना होगा। कीबोर्ड पर बने निशान धुंधले पड़ गए हैं और इसकी स्क्रीन भी पीली पड़ी नज़र आती है। मैंने हर तरह से इसकी सेटिंग चेंज करके देख ली, लेकिन इसकी स्क्रीन का कलर ठीक नहीं होता। इसमें विंडोज़ 7 पड़ी है जो इतनी स्लो है कि एक छोटा सा काम करने में भी ये बहुत देर लगा देता है। बस कंप्यूटर में जो डेट आती है उसको देख के मुझे पता लगता रहता है कि मैं यहाँ कितने दिनों से बंद हूँ। कमरे में लेटने के लिए मुझे एक मैट्रेस और एक तकिया भी दिया गया है, लेकिन ओढ़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। रूम में ही एक छोटा सा अटैच्ड बाथरूम भी है, साथ में ये कंप्यूटर तो है ही। मैं पिछले कई दिनों से इस कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। उम्मीद है कि आज मेरी बात यहाँ से बाहर पहुँच सकेगी। कुछ ही देर पहले मैं सो के उठा था। इस बंद कमरे में कुछ करने के लिए मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, इसलिए मैं अक्सर सो के अपना टाइम पास कर लेता हूँ। अभी कंप्यूटर की घड़ी में शाम के 4:44 का टाइम हो रखा है। ठीक इस कमरे में सामने ऊपर की तरफ एक खिड़की भी है। इतनी बड़ी नहीं है कि मैं बाहर निकल सकूं, बस इतनी है कि मुझे ये पता चल सके कि बाहर कब दिन हो रहा है और कब रात। ये वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिछले 30 दिनों से इस खिड़की के बाहर सूरज नहीं निकला है। जैसे पिछले 30 दिनों से रात ख़त्म ही नहीं हो रही है। हर वक्त एक हल्की हल्की पीली सी रोशनी खिड़की से आती रहती है, जैसे सुबह बस होने वाली हो, लेकिन सुबह कभी नहीं होती। कितने बजे क्या होता है अब मुझे पूरा रूटीन याद हो गया है। शाम ठीक 6 बजे मेरे कमरे के बाहर भारी कदमों के चलने की आवाज़ आती है और फिर मेरे सेल का गेट एक ज़ोर की आवाज़ के साथ खुलता है। फिर वार्डन मेरे कमरे के अंदर आता है। लंबा, करीब 6 फीट का, 50 के आसपास उम्र होगी उसकी। अब तुम्हारा समय हो गया है। बस हर बार वो मुझसे इतना ही कहता है और फिर 2 और तगड़े तगड़े गार्ड्स बाहर से आते हैं और मेरे हाथों में हैंडकफ लगा देते हैं। इतने दिनों में मैंने बचने का हर एक तरीका आजमा के देख लिया, लेकिन अंजाम हर बार एक ही होता है। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, बोलूँ, रोऊँ, गिड़गिड़ाऊँ, वहाँ से भागने की कोशिश करूँ, वो दोनों गार्ड्स मुझे पकड़ के बाहर कॉरिडोर में ले जाते हैं। मेरे हाथों और पैरों में बेड़ियाँ बंधी होती हैं, जिस वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पाता, लेकिन वो दोनों ज़बरदस्ती मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं, मुझे मौत के घाट उतारने के लिए। वो लोग मुझे करंट लगा के मारते हैं और हर बार मुझे उसी एक ही कुर्सी पे बिठा के करंट लगाया जाता है। शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन अभी तक मुझे 29 बार उस कुर्सी पर मौत के घाट उतारा जा चुका है। अब तो मुझे उस इलेक्ट्रिक चेयर की एक एक चीज़ भी याद हो गई है, जिस पे आज मुझे 30वीं बार मारा जाएगा। वो चेयर बिल्कुल काले रंग की है, लेकिन उस पे बैठने पे पता चलता है कि वो लकड़ी की बनी है, लेकिन उसमें लेदर स्ट्रैप्स नहीं है जैसे अक्सर इस तरह की इलेक्ट्रिक चेयर्स में यूज़ किए जाते थे। इसमें नायलॉन स्ट्रैप्स हैं जैसे प्लेन्स में यूज़ किए जाते हैं। चेयर में टोटल 5 स्ट्रैप्स हैं, दोनों हाथों, पैरों और सिर को बांधने के लिए। वो दोनों गार्ड्स फिर मुझे उस कमरे में लेके जाते हैं। कमरे में बहुत सारी लाइटें लगी हैं। एक बार के लिए तो अंदर घुसते ही मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। फ्लोर में हल्के पीले रंग का मार्बल लगा है। मुझे तो वो कमरा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगता है। मेरा मतलब उस कमरे को सिर्फ किसी की जान लेने के लिए ही तो यूज़ किया जाना है। वहाँ कोई पार्टी तो होनी नहीं है, लेकिन फिर भी
पता नहीं उस कमरे को इतना बड़ा क्यों बनाया गया है। शायद वो पहले कोई हॉल होता था जिसको बाद में इस काम के लिए चेंज कर दिया गया होगा। फिर मुझे उस चेयर पर बिठाया जाता है। चेयर पर बैठते ही मुझे फील होता है कि ये चेयर कितनी ठंडी है। एक बार के लिए तो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर वो गार्ड मेरे हाथ पैर और मेरी गर्दन को उन स्ट्रैप से बांध देता है। साथ ही ऐसा करते हुए वो मेरे पैरों को ग्राउंड से थोड़ा ऊपर खींच देता है, जिससे कि करंट देते हुए ग्राउंडिंग ना बने। मारने से पहले वो मुझसे मेरी आखिरी विश भी नहीं पूछते। और फिर वो एक बड़ा सा हेलमेट जैसा कुछ मेरे पूरे सिर पे लगा देता है, जिसके अंदर मोटी मोटी तारें लगी होती हैं मुझे करंट देने के लिए। जब पहली बार मुझे उस चेयर पे बिठाया गया तो मैं सोच रहा था कि शायद सामने पुलिस ऑफिसर कोई वारंट पढ़ेगा या मुझे बताएगा कि मुझे किस जुर्म में मारा जा रहा है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बस 2 मिनट तक मेरी आंखों में आंखें डाले एक अजीब सी स्माइल के साथ मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों से लग रहा था जैसे उसकी आंखें जम गई हों, जैसे उनमें जान ही ना हो। और फिर कुछ देर बाद वो ज़ोर से बोला, एग्जीक्यूट। और बस उसके इतना बोलने के कुछ सेकंड बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में कोई जेट इंजन घुस गया है। तेज़ करंट की आवाज़ मेरे दिमाग की एक एक नस को फाड़ने लगी। मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी। ना जाने कितनी वोल्टेज का करंट मेरी नसों में उतर चुका था। मेरी छाती फटने वाली थी, लेकिन वो गार्ड करंट और बढ़ाता जा रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अभी अगर ये करंट बंद कर दे तो शायद मैं ज़िंदा बच सकता हूँ, लेकिन उसने करंट बंद नहीं किया। मेरी बॉडी से धुआं निकलने लगा। उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि मौत इतनी जल्दी भी नहीं आती। देखने वाले को लगता है कि शायद आप मर गए हो, लेकिन आपकी आत्मा आपका शरीर ना छोड़ने के लिए लड़ रही होती है। लेकिन आखिर में मेरी आत्मा ने हार मान ली। इतनी देर तड़पने के बाद मेरी मौत हो गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, घुप अंधेरा। सब कुछ एक झटके से जैसे शांत हो गया। मैं सोच रहा था कि मरने के बाद अब मैं ये कहाँ पहुँच गया हूँ कि तभी एक तेज़ अलार्म बजा। सुबह 6 बजे वाला अलार्म। मैंने आँख खोली तो ये क्या, मैं तो उसी कमरे में बंद था जहाँ से वो मुझे लेकर गए थे। कंप्यूटर में सुबह के 6 बजे का टाइम हो रखा था। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मैंने जल्दी से अपने हाथों में देखा। मेरी दोनों कलाइयों पे उन स्ट्रैप्स के निशान पड़े हुए थे। मुझे सच में करंट दे के मारा गया था। लेकिन फिर मैं यहाँ फिर से कैसे पहुँच गया? ये कोई सपना नहीं है। पिछले 30 दिनों में 29 बार मुझे ऐसे ही मारा जा चुका है। शायद ये किसी तरह का कोई घिनौना एक्सपेरिमेंट है, बार बार मौत के घाट उतारने का एक्सपेरिमेंट। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्या हो रहा है। क्या मैं कभी इस कमरे से बाहर निकल भी सकूँगा? अगर आप में से कोई मेरी मदद कर सकता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आज शाम मुझे फिर से 30वीं बार मौत के घाट उतारा जाएगा।